नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां उपचुनाव की मतगणना जारी है। ऐसे में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो वहीं आजमगढ़ में पहला रुझान भी आया। बड़ी खबर, धर्मेंद्र यादव भाजपा के निरहुआ से आगे है। तो संगरूर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती के चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई, जहां दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए 16 टेबल भी लगाई हैं। पूरी सुरक्षा के बीच मतगणना की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 लोकसभा और 7 विधानसभा पर जो मतदान हुआ था उसके लिए अब गिनती शुरू हो चुकी है। सभी सीटों पर 23 जून को डाले गए थे वोट और यूपी की आजमगढ़ और रामपुर सीट पर फिलहाल सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि ये दोनों गढ़ समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन इस बीच अब किस तरह से तख्ता पलट होता हुआ नजर आता है, इस पर हर कोई यहां पर जानना चाहता है। लेकिन इस बीच दिल्ली के राजेंद्र नगर, पंजाब की संगरूर सीट को लेकर भी अब गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब किसका पलड़ा भारी पड़ेगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो बड़ी खबर, उपचुनाव की मतगणना जारी है। धर्मेंद्र यादव भाजपा के निरहुआ से आगे बताए जा रहे हैं। तो वहीं आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी की पुलिस से नोकझोंक भी मतगणना के दौरान देखने को मिली और ऐसे में देखिए पूरी तरह से सुरक्षा की तैनाती यहां पर की गई है। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है ताकि अगर किसी भी तरह के हताहत की कोई स्थिति होती है या अप्रिय घटना यहां पर किसी भी तरह से घटती हुई नजर आती है तो उसका त्वरित इंतजाम यहां पर किया जा सके। और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी जिनकी साख दांव पर लगी थी, आज जब पूरी तरह से पेटी खुलती हुई नजर आएगी, जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे ही यहां पर पता चल जाएगा कि आखिर जीत की तरफ कौन सा दल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर सीट पर यहां मतदान हुआ था। 2024 को लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो कहा और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं 2 सीट से आगे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी आगे की जो रणनीति है वो यहां बनाता हुआ दल नजर आएगा। लेकिन इस बीच अब किस तरह की रणनीति बनती हुई नजर आएगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी की पुलिस से इस दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां धर्मेंद्र यादव भाजपा के निरहुआ से आगे बताए जा रहे हैं। पंजाब के संगरूर में भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहले काबिज थी, क्या एक बार फिर काबिज होती हुई नजर आती है या नहीं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। वही हाल फिलहाल दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट में भी बताया जा रहा है। मिला जुला असर, मिली जुली प्रतिक्रिया फिलहाल सामने आ रही है और आजमगढ़ में अब तक का पहला रुझान सामने आ चुका है, जहां धर्मेंद्र यादव भाजपा के निरहुआ से आगे बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और तमाम यहां पर जो सीट थी उनको लेकर भी उपचुनाव की जो गिनती है फिलहाल यहां पर शुरू हो चुकी है। इसमें दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी वोटों की गिनती अभी भी बदस्तूर जारी है और अब से कुछ ही देर बाद यानी जल्द ही फाइनल नाम भी यहां पर सामने आ जाएंगे कि आखिर किसका पलड़ा फिलहाल भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साख यहां पर कई प्रत्याशियों की दाव पर लगी हुई है। धर्मेंद्र यादव भाजपा के निरहुआ से आगे चल रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ का जो पहला रुझान है वो अब तक सामने आ चुका है और ऐसे में तमाम लोकसभा और जो विधानसभा सीट है उसको लेकर भी अब हर कोई इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर उनका रुझान कब तक सामने आएगा, क्योंकि उपचुनाव आगे की दिशा और दशा ये तय करेगा। क्योंकि आज की मतगणना बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा जो हर किसी की नजर यहां टिकी हुई है वो उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा और रामपुर लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। और इसमें पंजाब की संगरूर सीट पर भी पहले आम आदमी पार्टी का कब्जा था और अब किस तरह से यहां पर संगरूर में आम आदमी पार्टी अपना जज्बा बनाए रखती है वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। पाठक जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जनतंत्र टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी रही आज के दिन की शुरुआत, क्योंकि आज रिजल्ट है? हाँ, नहीं बस एज इट इज जैसे पहले होती है उसी तरह से उठे, भगवान को याद किया और काउंटिंग में आ गए और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और जनता एक मौका देगी राजेंद्र नगर में काम करने का। सर, वोटिंग परसेंटेज जो देखा जाए वो इस बार बहुत कम रहा, तो क्या कारण खास वजह सामने? नहीं देखिए, बाई इलेक्शन में जनरली थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम होता है, बट अच्छी चीज़ है कि हर जगह से ही कम है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कम है, तो इसलिए कुछ खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है।
मेन चीज़ होता है कि जब हर जगह से कम होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट इन रिजल्ट सेम होता है कि जीत तो वही है। सर, राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट अगर अपने हक में आती हो, सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम है? देखिए, पूरी कोशिश करेंगे भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, जितनी ताकत है सारी ताकत लगाकर जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो दुर्गेश जी का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि वो ये सीट जीत कर आएंगे और आने के बाद, सीट जीतने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए पूरी ताकत लगाकर मेहनत करेंगे। जो काम रुके हुए हैं उनको जल्दी से जल्द पूर्ण करेंगे। दिल से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन युगेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।